21st सेंचुरी में वर्ल्ड की दो बड़ी सुपर पावर्स यूएसए और चाइना के बीच में एक वॉर चल रही है। ये वॉर है चिप्स की। सेमीकंडक्टर चिप्स के पीछे की रेस आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे 1989 में इंडिया की एक सेमीकंडक्टर लैब में आग लगने की वजह से इंडिया का सेमीकंडक्टर लीडर बनने का सपना टूट गया, और अब यूएस चाइना की रेस में इंडिया आखिर कहां स्टैंड करता है, ये सब जानेंगे अगले 10 मिनट में। आज हमें फोन लेना हो, कार, टीवी, गेमिंग कंसोल, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स बेसिकली एक छोटा सा सिलिकॉन वेफर होता है जिसके ऊपर कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री देखें तो 1950s में यूएस में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन किया था, और इसमें केवल 4 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। और इसी कंपनी के चिप्स ने आगे चलकर इंसान को पहली बार मून पर पहुंचाया था। इन चिप्स को आज के चिप से कंपेयर करें ना तो आज 114 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं एक छोटी सी चिप के ऊपर। मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते गए ट्रांजिस्टर्स का अमाउंट भी बढ़ता गया, और जिसकी वजह से प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ती गई। इन्हीं ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। अगर 5 nm की चिप है तो इसका मतलब 5 nm एक ट्रांजिस्टर की साइज है, और जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाने के लिए, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगेंगे उतनी ज्यादा उसकी कंप्यूटिंग पावर होगी, उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होगा। ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर चिप्स अलग अलग टाइप के होते हैं और बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पर यहाँ लड़ाई है कटिंग एज चिप्स बनाने की, और कटिंग एज चिप्स बनती है टाइनीएस्ट ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से। जैसे आज के टाइम में देखें तो 5 nm, 3 nm और आगे फ्यूचर में चल के 2 nm, 1.4 nm, 1 nm ये भी ट्रांजिस्टर साइज बनेंगे। पावरफुल कंट्रीज को सुपर कंप्यूटर्स बनाने की नीड होती है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स बड़े काम के होते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर की बात की जाए ना तो इन्हीं सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से यूएस ब्रिटेन जो है सोवियत यूनियन की जो सबमरीन की लोकेशन है उसको लोकेट कर पाते थे। अगर एक कंट्री को आगे चल के भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बने रहना है तो उसके लिए उन्हें सुपर कंप्यूटर्स बनाने ही होंगे। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी में और एडवांस बनना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें कटिंग एज चिप्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचोगे यार ये कटिंग एज चिप्स जो है आखिर किस कंट्री में बनते हैं? सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसकी जो सप्लाई चेन है ये भी अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है। चिप की प्रोडक्शन में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं: डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली। 1960s में यूएस के अंदर ये तीनों के तीनों प्रोसेस होते थे, पर आज के टाइम में चिप डिजाइनिंग के लिए जिस ईडीए सॉफ्टवेयर की नीड होती है उसका लीडर है यूएस। इन डिजाइन्स को रियल चिप्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर फैब मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नीड है, जो आज के टाइम में होती है साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें यूवी लिथोग्राफिक मशीन्स की नीड होती है, जो सिर्फ नीदरलैंड्स की ASML कंपनी ही बनाती है, और इन मशीन्स को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सिर्फ यूएस में बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें प्योर केमिकल्स और गैसेस की भी नीड होती है, जो आता है जापान से, और तब जाकर चिप्स मैन्युफैक्चर होती हैं। ताइवान के अंदर 65%, साउथ कोरिया के अंदर 15% चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें से 90% से ऊपर एडवांस्ड कटिंग एज चिप्स जो है ताइवान की TSMC कंपनी बनाती है। इंडिया में अगर एप्पल जो है आईफोन्स बना रहा है तो इसका मतलब चिप्स जो है चाइना से इंपोर्ट की जा रही है। उस चिप की डिजाइनिंग यूएस में की गई होगी और उस चिप की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में TSMC ने किया होगा। चिप इंडस्ट्री को कंट्रोल करना मतलब एक कंट्री के पास बहुत ही एनॉर्मस पावर आ जाना, जो एट प्रेजेंट किसी भी कंट्री के पास नहीं है, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। यूएस और चाइना के बीच में रेस है कि कौन सी कंट्री सिलिकॉन वेफर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगा पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इस रेस के अंदर आखिर कौन सबसे ज्यादा आगे है, यूएस या चाइना? तो क्लियर विनर इस टाइम पे है यूएस। यूएस ने चिप इंडस्ट्री में एक सुप्रीम कंट्रोलर बनने के लिए 2 काम किए हैं। चाइना पे अच्छा खासा एक्सपोर्ट बैन लगाया है। अब चिप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना में नहीं होगा। इसके अलावा जो ASML लिथोग्राफिक मशीन्स बनाती है उसके भी एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है। चाइना को नहीं मिलने वाली वो मशीन्स। इन मशीन्स को बनाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है वो यूएस में मिलता है, उसके भी एक्सपोर्ट पे बैन
बैन लगाया गया है। इसके अलावा यूएस सिटीजन और रेसिडेंट्स को ये अलाउ नहीं है कि वो किसी भी चाइनीज चिप फर्म में काम कर पाए। और इन मेजर्स के चलते चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो 10 से 15 साल पीछे हो चुकी है कटिंग एज चिप बनाने में। इसके अलावा यूएस वापस से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाना चाहता है यूएस के अंदर, जिसके लिए एरिजोना में टीएसएमसी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। 5 nm वाली सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसमें प्रोडक्शन 2024 से चालू हो जाएगा। अब इतना सब कुछ जान के आपको लग रहा होगा कि यार इंडिया में ये सब क्यों नहीं होता, आखिरकार हमारे पास किसी टैलेंट की कमी तो है नहीं। इंडिया ने 1976 में ही ग्लोबल सेमीकंडक्टर लीडर बनने का सपना देख लिया था पीएम इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप के अंदर। इसके बाद मोहाली पंजाब के अंदर सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मतलब एससीएल को बनाया गया और 1984 में इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई। टाइमिंग बहुत ही बढ़िया थी। इस टाइम पे ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया कोई भी सेमीकंडक्टर की मार्केट में एंटर ही नहीं किया था। 1984 में प्रोडक्शन स्टार्ट की गई 5000 nm प्रोसेस पे। 1987 में इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बाकियों से बस एक जनरेशन पीछे था। 800 nm प्रोसेस तक पहुंच चुका था। पर ये इंडिया का दुर्भाग्य कहिए कि 1989 में इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस आग में इतना नुकसान हुआ कि 70 करोड़ के आसपास की जितनी इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। इस आग ने इंडिया की सेमीकंडक्टर स्टोरी को यार 10 साल पीछे ढकेल दिया। गवर्नमेंट ने 1997 में इस फैसिलिटी को दोबारा से शुरू करवाया, लेकिन तब फंड्स की कमी थी। इंडिया ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुका था इस फील्ड में एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट से भी इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और तब तक टीएसएमसी और सैमसंग जैसी कंपनीज ने बहुत ज्यादा लीड ले ली थी, जिसके चलते एससीएल को आगे रीस्ट्रक्चर करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960s में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, जिसने वर्ल्ड की सबसे पहली सिलिकॉन बेस्ड चिप को बनाया था, वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर फैब बनाने चाहते थे। पर इंडिया की अपनी ही कमियां थी, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, करप्शन, इन सब के चलते ये कंपनी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि ये मलेशिया ही भाग गए। 2006 और 2013 में गवर्नमेंट ने वापस से इनिशिएटिव उठाया कि इंसेंटिव स्कीम दी जाए, फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया में लाया जाए सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी बनाने के लिए। पर उस टाइम पे भी ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, करप्शन जैसी चीजें तो था ही, किसी भी कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते कंपनीज इंडिया में सेटअप करने को अग्री नहीं हुई और इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता रहा चाइना। आज इंडिया सेमीकंडक्टर चिप टेक्नोलॉजी में 12 जनरेशंस पीछे है, पर इंडिया के लिए अब भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडिया को सेमीकंडक्टर डिजाइन हब बनाने की। इंडिया के पास चिप्स डिजाइन करने का टैलेंट है और ये टैलेंट रफली 20% है ग्लोबल चिप डिजाइनिंग टैलेंट की। इसके अलावा वर्ल्ड की टॉप 25 चिप डिजाइन कंपनीज हैं, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में है। तो इंडिया के पास डिजाइनिंग के मामले में यार कैपेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी भी है, पर जरूरत है यहाँ और ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने की, और ज्यादा स्टार्टअप्स लाने की। और इसके लिए गवर्नमेंट को ना सिर्फ बहुत सारा पैसा खर्चना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, बल्कि इस इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन पर भी फोकस करवाना होगा, ताकि हमारे पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स आ पाए चिप डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस है इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर फैब मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डलवाने के, जिसके लिए 2021 दिसंबर में गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था। We recently announced Semicon India program with a total outlay of over $10 billion। मतलब इंडिया के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाओ और उसका 50% कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसी इंसेंटिव स्कीम का फायदा है कि आज इंडियन कंपनी वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में पार्टनरशिप हुई है, जिसके तहत गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट बनवाया जाएगा। साउथ कोरिया को 15 साल लग गए थे अपनी कंट्री में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने में। ताइवान को 21 साल लग गए चिप मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बनने के लिए। और इंडिया को आज से लेकर अगर 20-30 इयर्स बाद कटिंग एज चिप्स डिजाइन करवानी है और मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसके लिए काम आज से ही करना होगा। इंडियन गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने होंगे, बहुत सारी फाइनेंशियल फंडिंग करनी होगी, जैसा चाइना करता है अपनी इंडस्ट्री को बनाने के लिए। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ नई नॉलेज दी होगी और एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर। और हमारे टकीला टी चैनल पे स्मार्टफोन रिव्यूज के साथ ऐसे टेक एक्सप्लेनर्स आते रहेंगे, इसीलिए यार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।